भारत पाकिस्तान के बीच एक और साझा पुल टूटा। भारत व पाकिस्तान के बीच रिश्तों में तनाव के बावजूद जो शख्सियत एक साझे पुल का काम कर रही थी, उसने भी कुछ वक्त पहले आखिरी सांस ले ली। कला और अदब की दुनिया में लड़खड़ाते पाकिस्तान के अदीबों, बुद्धिजीवियों व कला प्रेमियों के लिए यह दूसरा बड़ा सदमा है। कुछ अरसा पहले ही अस्मा जहांगीर की मौत ने वहां के बुद्धिजीवियों को हिलाकर रख दिया। अब मदीहा गौहर के जाने से शून्य का दायरा बढ़ गया। अजोका थिएटर के नाम से गठित अपने रंगमंच के कलाकारों को साथ लेकर मदीहा बरसों तक नियमित रूप से अमृतसर आती रही। उसके ज्यादातर नाटक या तो दोनों मुल्क के बीच सांझे रिश्तों पर आधारित होते थे या फिर बुल्ले शाह सरीखे सांझे सूफी फकीरों को समर्पित। उसके नाटकों में अक्सर दबे कुचले शोषित किसानों व मेहनतकश मजदूरों की बातें शामिल रहती। हालांकि पूरे उपमहाद्वीप में अब ऐसे विषयों पर बातचीत कमोबेश आउट ऑफ डेट हो चुकी है। अपनी एक नाटक प्रस्तुति के लिए कुछ वर्ष पहले वह चंडीगढ़ भी आई थी और एक बार दिल्ली में भी उनका नाटक बुल्ला की जाना मैं कौन देखने का अवसर मिला था। चंडीगढ़ में बातचीत के दौरान मदीहा ने कहा था, जैसे लंबे अंतराल के बाद मायके या अपने ही किसी बिछड़े पुराने दोस्त के घर आने का एहसास हो। आप यकीन नहीं करोगे, उसने कई बार अपने नाटकों की प्रस्तुति भारत पाक सीमा पर नो मैंस लैंड के करीब की और अपने पात्रों की बुलंद आवाज के माध्यम से माइक के जरिए सीमा के इस पार के लोगों से संवाद स्थापित किया। पाकिस्तान में जिया उल हक के शासन में जब कलाकारों पर सख्त पाबंदियां थी, तब भी वह अपने प्रतीकात्मक नाटकों के माध्यम से कभी नुक्कड़ नाटक तो कभी रंगमंच पर अपनी बात बुलंद आवाज में कह देती थी। और कुछ वर्ष पहले दिसंबर में वह चंडीगढ़ में नीलम मानसिंह के एक नाटक डार्क बॉर्डर्स, इसकी रिहर्सल देखने के लिए विशेष रूप से चंडीगढ़ आई थी। इससे पहले भी उसके प्रयासों से भारत व पाकिस्तान के बच्चों की एक सांझी वर्कशॉप आयोजित हुई थी और सांझे कलाकारों द्वारा बॉर्डर की प्रस्तुति की गई थी। पिछली मुलाकात में उसने बताया कि एक बार भारतीय पंजाब के बहुचर्चित रंगकर्मी व लेखक डॉक्टर आत्मजीत के एक नाटक रिश्तों का क्या रखें नाम, जिसकी प्रस्तुति को महसूस करने व सुन पाने के लिए विशेष रूप से वाघा बॉर्डर आई थी। तब यह नाटक भी भारत पाक के इस पार नो मैंस लैंड पर डॉक्टर आत्मजीत व उसके साथियों ने खेला था। और उसके बाद जब वो अमृतसर आई तो वहां पर स्थापित पार्टीशन म्यूजियम को देखकर जार जार रोई। उसने रोते रोते ही सवाल दागा था, आखिर 10 लाख लोगों को इस तरह क्यों मरना पड़ा था? अगर अलग होना जरूरी भी था तो क्या यह इतने वहशियाना दौर के बिना नामुमकिन था? मदीहा के जो नाटक दोनों देशों में लोकप्रिय रहे, उनमें टोबा टेक सिंह, दारा शिको, मेरा रंग दे बसंत आई, दुख दरिया और एक थी नानी, ये नाटक शामिल थे। एक थी नानी नाटक में वह इस महाद्वीप के सबसे चर्चित रंगकर्मियों जोरा सहगल और उजरा भट्ट को पहली बार एक ही मंच पर ले आई थी। उजरा भट्ट और जोहरा दोनों सगी बहनें थी। विभाजन के बाद उजरा पाकिस्तान चली गई थी, जबकि जोहरा दिल्ली में रह गई थी। दोनों बहनें 50 बरस तक रंगमंच की साझेदारी से वंचित रही। मदीहा ने दोनों को एक साथ एक थी नानी के मंचन से लाहौर व दिल्ली में पेश किया। उसका नाटक दुख दरिया भी मीरपुर की एक औरत शाहनवाज परवीन की वास्तविक जीवन गाथा पर आधारित था। शाहनवाज परवीन बच्चा पैदा न कर पाने पर अपने परिवार में प्रताड़ित की जाती थी। उसने तंग आकर दरिया में छलांग लगा दी, मगर दरिया के दूसरे किनारे उसे भारतीय लोगों ने बचा लिया और छानबीन के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। यहाँ उसे जेल में डाल दिया गया, जहाँ 2 जेल वार्डनों ने उसके साथ बलात्कार किया और वह गर्भवती हो गई। उसने जेल में ही एक बच्चे को जन्म दिया। इसी बीच उसकी सुनवाई व जांच पूरी हुई तो उसे वापस
अपने देश पाकिस्तान में भेजने का फैसला सुना दिया गया। उसके साथ असल त्रासदी तब हुई जब पाक प्रशासन ने उसे तो वापस लेने पर सहमति दे दी, मगर उसके बच्चे को लेने से इनकार कर दिया। एक औरत की इसी त्रासदी को अपने नाटक का आधार बनाया था मदीहा ने। कराची में 21 सितंबर 1956 को पैदा हुई मदीहा ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। वहीं पर बाद में थिएटर साइंस में भी एमए किया और वर्ष 1983 में स्वदेश लौटने के बाद अपने पति शाहिद नदीम के साथ मिलकर अजोका थिएटर के नाम से रंगमंच की स्थापना की। इसमें अन्य विषयों के अलावा मदीहा ने भांड और नौटंकी की परंपरा को भी पुनर्जीवित किया। उसके नाटकों ने ब्रिटेन, हॉलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका के अलावा बांग्लादेश, नेपाल व श्रीलंका में भी खूब धूम मचाई। उसका पूरा नाट्यकर्म आधुनिकतम थिएटर तकनीक के साथ साथ मानवीय मूल्यों व सामाजिक और नैतिक मुद्दों पर केंद्रित था। वर्ष 2007 में उसके एक नाटक बुर्का बोनाजा ने पूरे पाकिस्तान व कुछ अन्य मुस्लिम देशों में खूब तहलका मचाया। इस नाटक के सारे पात्र बुर्के में ही थे और ये लिंग भेद, इंटॉलरेंस और संकीर्ण सांप्रदायिकता सरीखे मुद्दों को उठा रहे थे। पाकिस्तान की संसद में इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी। वहां की सरकार ने मदीहा को चेतावनी दी थी कि यदि इस नाटक का दोबारा मंचन हुआ तो अजोका थिएटर पर पाबंदी लगा दी जाएगी। लेकिन मदीहा ने अपना सफर और कर्म जारी रखा। नाटक को अंग्रेजी और फ्रेंच में ट्रांसलेट किया गया और उसे अलग अलग किस्म के दर्शकों के सामने रखा गया। वह पिछले 3 बरस से कैंसर से पीड़ित थी। उसके बावजूद उसका एक ही वाक्य होता, द शो मस्ट गो ऑन। वह बार बार यही कहती थी कि यदि इरादे बुलंद हों तो सेना व कठमुल्लापन के खिलाफ रंगमंच व अदब के माध्यम से जंग जारी रखी जा सकती है। उसके शौहर व दोनों बच्चों सारंग और निर्वाण ने उसकी कब्र की मिट्टी हाथ में लेकर कसम खाई थी कि वे मदीहा के अजोका थिएटर और उसकी विचारधारा को जिंदा रखेंगे। इस आर्टिकल को पढ़ते पढ़ते मेरे जहन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि कैसी रूह होगी उसके अंदर, खूबसूरत, पाक और पवित्र। और एक बार मैं फिर बता दूं कि ये आर्टिकल भी डॉक्टर चंद्र तिखा साहब की कलम से है। शुक्रिया।